इस मंच का संचालन कर रहे हैं कमल अग्ने किसी बड़े परिचय के मोहताज नहीं है, किसी बड़ी भूमिका की उनको आवश्यकता नहीं है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और उनको आवाज देता हूं कि जैसे जैसे अंदर से हैं हम बाहर वैसे ही दिखते हैं, जैसे अंदर से हैं हम बाहर वैसे ही दिखते हैं, बाजारों में मत ढूंढो तुम हम ना ऐसे बिकते हैं, और थोड़े से पागल हैं हम बस थोड़े से दीवाने हैं, दौड़ रहा जो संग लहू के वो स्याही से लिखते हैं। कमल अग्ने। बहुत बहुत आभार। इस मंच के लिए लगभग वर्षों से मैं अपना दायित्व निभा रहा हूं। लगभग कार्यक्रम अपने समापन के अवसर पर है। डॉक्टर अशोक अज्ञानी दादा पढ़ेंगे और सौरभ भैया इसका समापन करेंगे। तो लोकेश भैया पीछे बैठे हैं, शानू वाजपेयी इन दिनों बहुत अच्छी कविताएं लिख रहा है, वो भी इस मंच पर है। मैं एक बार निवेदन करता हूं, जो लोग पीछे हैं वे जरा 10-15 मिनट के लिए आगे आ जाएं। 10-15 मिनट में ये कार्यक्रम का वाइंड अप हो जाएगा। और इस कार्यक्रम को मैं इसलिए आपको आगे बुलाना चाहता हूं क्योंकि जब हम घर में पूजा करते हैं तब माता जी हमारी पूजा करती रहती होंगी, तब सारे लोग अलग अलग कमरों में रहा करते हैं। लेकिन जब आरती और प्रसाद का समय होता है तो सारे लोग मंदिर में एकत्रित हो जाया करते हैं। और ये जो थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं कि हम आगे कैसे आ जाएं, वे लोग ये वही लोग हैं जो देश की सेना से अपेक्षा करते हैं कि वो सीमा के उस पार चली जाए। तो निवेदन करता हूं कि थोड़ा सा सीमा को तोड़ करके ये कार्यक्रम को एकत्रित कर लीजिए, ताकि जब हम लोग यहां से समापन करें तब ये एक बहुत अच्छा समापन हो। आप सबका बहुत बहुत आभार। मेरी इस बात को आप लोगों ने मान दिया, बहुत बहुत आभार। और जिन विषयों पर भाई देवेंद्र ने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई हैं और शिखा ने आप सभी लोगों को दिखाया है कि नारी का जो अग्निधर्मा स्वर होता है वो कैसा होता है। दादा रमेश रंजन जी, जिनका यहाँ पर क्रम नहीं था पढ़ने का, लेकिन अधिक रात्रि में अस्वस्थ होने के कारण उन्हें थोड़ा पहले पढ़ना पड़ा। अभी हम लोग अज्ञानी दादा को सुनेंगे और सौरभ भैया समापन करेंगे। मैं जिस क्रम में हूं, बहुत कम समय में आपसे अपनी बात करना चाहता हूं। लगातार आप लोग मुझे YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक पर कई सारे वीडियो वायरल जो होते रहते हैं वो लगातार सुनते रहते हैं। मैं जिन वर्तमान परिस्थितियों में आपके बीच में आया हूं, वहां पर कोई जिन्ना जैसी आज़ादी मांग रहा है, कोई कह रहा है कि जिन्ना ने आज़ादी दिलाई है। मैं केवल छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अच्छा, वो कुछ दिन पहले राहुल गांधी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं सावरकर नहीं हूं। तो मेरा एक जवाब बहुत वायरल हुआ, हो सकता है आप तक पहुंचा भी हो। जब उसने कहा कि मैं सावरकर नहीं हूं तो मैंने कहा हो तो तुम गांधी भी नहीं। सही बात है। क्या है ये भी नहीं पता। नहीं, वो क्या, वो उसने बोला कि हम दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण हैं। तो मैंने कहा मूर्ख, दत्तात्रेय महाराज ने विवाह ही नहीं किया तो उनका गोत्र आया कहां से? और इनके साथ ऐसे विवाह कहीं और होता है लेकिन गोत्र इनका आ जाता है। अच्छा, मैं उस दिन एक बड़ी जिम्मेदारी से मैंने एक बात कही। मैंने कहा राहुल गांधी, तुम्हारा गोत्र दत्तात्रेय का तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा गोत्र सत्तात्रेय का जरूर है। सही बात है। वो लगातार, अच्छा वो प्रियंका गांधी जी आई, लड़की हूं लड़ सकती हूं, नया नारा आया। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, तो जरा इतिहास के पन्ने पलटे तो बहुत देर तक सोचा, तो याद आया कि जो है जब राम और लक्ष्मण वन में रहने के लिए गए भगवान, तब सूर्पनखा आई थी, रावण ने अपनी बहन को भेजा था। फिर जब कृष्ण पैदा हुए तो कृष्ण अवतार में कंस ने पूतना को भी भेज दिया। फिर अब योगी जी आए। समझ में आ रहा है ना? जब समझ में आ रहा है दोनों हाथ हवा में उठा करके बजाओ तो लगे कि समझ में आ गया। वाह वाह। अच्छा, वो एक आधे और खतरनाक टाइप के लोग आ गए। वो कहने लगा भैया वो जेएनयू में विवेकानंद जी की मूर्ति तोड़ दी। उन वामपंथियों ने जेएनयू में विवेकानंद जी की मूर्ति तोड़ी और नीचे लिखा कि भगवा जलेगा। तो उस दिन मैंने कहा मूर्खों, भगवा कभी जलता नहीं है, जब कुछ जलता है तो भगवा बनता जरूर है। क्या बात है। ये वामपंथ देश का आधार नहीं है, मंदिर है सरस्वती का बाजार नहीं है। क्या बात। स्वामी विवेकानंद की जो मूर्ति तोड़ दे उनको यहाँ पे रहने का अधिकार नहीं है। सही बात। जय हो। बहुत आभार आपका। पहली 4 पंक्तियां आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं कि इतिहास में दबे हुए हैं इतने सवाल। नया छंद है, आप लोग ढंग से सुन लेंगे तो निश्चित रूप से पूरे देश में सुनाना है, और अगर आप ढंग से नहीं सुनेंगे मुझे तब भी सुनाना है, इसलिए आप लोग ढंग से सुन लीजिएगा कि इतिहास में दबे हुए हैं इतने सवाल,
अब तक आई ना जवाब की कहानियां। मंच पर जब अज्ञानी दादा बैठे हो, रमेश दादा बैठे हो, विजय दादा बैठे हो, तब मेरी जिम्मेदारी और साहित्य के प्रति बढ़ जाती है। दादा छंद का, भाषा, कौशल, शिल्प सबको आपको आनंदित करेगा तो आशीर्वाद मिलेगा कि इतिहास में दबे हुए हैं इतने सवाल, अब तक आई ना जवाब की कहानियां, सागर से ज्यादा है तालाब की कहानियां, चेहरों से ज्यादा है नकाब की कहानियां। हाय हाय वाह। और चौथी पंक्ति पर 1 मिनट तक तालियों के महोत्सव से बताना कि ठीक जगह पर ठीक पंक्ति पर दी है कि इतिहास में दबे हुए हैं इतने सवाल, अब तक आई ना जवाब की कहानियां, सागर से ज्यादा है तालाब की कहानियां, व चेहरों से ज्यादा है नकाब की कहानियां, जुगनू पे छापी है किताब की कहानियां, व हमसे छिपा ली आफ्ताब की कहानियां, जुगनू पे छापी है किताब की कहानियां, व हमसे छिपा ली आफ्ताब की कहानियां, और कोर्ट पे गुलाब की कहानियां सुना करके देश से मिटा दी इनकलाब की। जिंदाबाद। वाह 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 वाह, बहुत खूब। वो अफगानिस्तान से कुछ लोग भागे, याद है ना कैसे भागे सारे लोग? तो मैंने उनको एक सलाह दी कि अफगानियों को मुफ्त दे रहा सलाह, आज मूल मंत्र शांति का पढ़ा के देख लीजिए। क्या बात। अफगानियों को मुफ्त दे रहा सलाह, आज मूल मंत्र शांति का पढ़ा के देख लीजिए। हो सके तो धरने पर बैठकर भोले वाले तालिबानियों को तुम समझा के देख लीजिए। हो सके तो, और चौथी पंक्ति पर आनंद लेना कि हो सके तो धरने पर बैठकर भोले वाले तालिबानियों को समझा के देख लीजिए। भारत तो एक बार आजमा चुका ये शस्त्र, अब आप भी तो आजमा के देख लीजिए। भारत तो एक बार आजमा चुका ये शस्त्र, अब आप भी तो आजमा के देख लीजिए। भारत तो एक बार आजमा चुका ये शस्त्र, अब आप भी तो आजमा के देख लीजिए। एक बार चरखा वाह वाह वाह। शायद आजादी मिल जाए आपको तुरंत, एक बार चरखा चला के देख लीजिए। स्थितियां जब ऐसी हो जाएं तो एक छंद मुझे लगता है इस मंच पर पढ़ा जाना चाहिए, और ऐसे ही मंचों के लिए लिखा है। हालांकि हम मंच बदलने पर तेवर नहीं बदलते, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा अनुकूल है कि कौन कौन से लोग अफगानिस्तान से भागे हैं। और मैं क्या कहना चाहता हूं कि मानवीयता के लिए संकट बढ़ाने वाला, मुझे नहीं पता जब चौथी पंक्ति में खत्म करूंगा तो कितने लोगों को समझ में आ जाएगा ठीक से, लेकिन मुझे यह पता है कि जहां तक समझ में आएगा तो अभी तक ऐसा कलरव, ऐसा कोलाहल पूरे कवि सम्मेलन में नहीं हुआ होगा। अब ये 4 पंक्तियां सुनिएगा कि मानवीयता के लिए संकट बढ़ाने वाला हर एक नीच काम छोड़ देना चाहिए। क्या बात। मानवीयता के लिए संकट बढ़ाने वाला हर एक नीच काम छोड़ देना चाहिए। जिनके कर्म नाश करते हैं पूरा विश्व, लेना उनका ही नाम छोड़ देना चाहिए। इस्लामी देशों से ये भागे जो मुसलमान, अब चौथी पंक्ति तक पहुंचना कि मानवीयता के लिए संकट बढ़ाने वाला हर एक नीच काम छोड़ देना चाहिए। जिनके कर्म नाश करते हैं पूरा विश्व, लेना उनका इनाम छोड़ देना चाहिए। लेना उनका इनाम छोड़ देना चाहिए। लेना उनका इनाम छोड़ देना चाहिए। इस्लामी देशों से ये भागे जो मुसलमान, हो सके तो ये निजाम छोड़ देना चाहिए। हो सके तो ये निजाम छोड़ देना चाहिए। और इस्लामी देश में हो इस्लाम पे ही अत्याचार हो तो ऐसा इस्लाम छोड़ देना चाहिए। क्या बात है। वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार। वो आदरणीय विजय दादा कह रहे थे कि कुछ लोग मायावी राक्षस दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। मायावी राक्षस का एक उदाहरण देता हूं। याकूब मेमन को जब फांसी हुई तो लोग मेरे पास खबर लेकर के आए, कहा कमल आग ने खुशी मनाइए, याकूब मेमन को फांसी हो गई है। तो मैंने कहा अभी याकूब मेमन नहीं मरा। उन्होंने कहा पागल हो, कैसी बात करते हो, याकूब मेमन को भी फांसी हो गई, सूचना देख करके आ रहा हूं। तो मैंने उनको बताने की कोशिश की, याकूब मेमन जैसी विचारधारा के लोग मायावी राक्षस होते हैं। ये वो काले जादूगर होते हैं जो अपनी जान किसी तोते में छोड़ के जाया करते हैं। जब तक उन तोतों को नहीं मारा जाएगा तब तक वो नहीं मरेंगे। तो बताओ वो तोते कौन हैं? तो मैंने उनको बताया कि याकूब मेमन की फांसी रुकवाने के लिए जो 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के सामने रात को खड़े हो गए थे, वो लोग वो तोते हैं। जब तक ऐसे लोगों की गर्दन नहीं मरोड़ी जाएगी तब तक याकूब मेमन की विचारधारा जिंदा रहेगी। सही बात। कि देशद्रोह की डिग्री लेने आए हैं जेएनयू में, वो गए थे पढ़ने, मतलब भैया बीएचयू में लड़का, वो नवल भाई सुनाता है ना अपना,
बीएचयू से लड़का 25-26 साल में पास हो जाता है हाँ। और लड़की 35 साल तक जेएनयू में पढ़ती रहती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है जेएनयू में अगर 2-4 क्लास और आगे पढ़ ले तो वृद्धा पेंशन भी जेएनयू में दे देना शुरू करना चाहिए। वो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अजीब अजीब से नारे। अब 1 मिनट तक मैं एक कविता पढ़ूंगा, 1 मिनट तक मैं नहीं रुकूंगा, और जब मैं रुकूंगा तब 1 मिनट आपकी तालियां नहीं रुकेंगी, मुझे इस बात का विश्वास है स्वागत। कि देशद्रोह की डिग्री लेने आए हैं जेएनयू में, फिर से संकट के बादल लपछाए हैं जेएनयू में, फिर केसर की क्यारी में विष बोने की तैयारी है, फिर से अफजल की फांसी पर रोने की तैयारी है। इनकी आंखें देख रही हैं कश्मीर को ख्वाबों में, उग्रवाद की कथा कहानी पढ़ते रहे किताबों में। इससे काले दिन क्या होंगे भारत की बर्बादी के, दिल्ली में नारे लगते हैं कश्मीरी आजादी के। अंजाम समझना होगा अब इनके कातिल मंसूबों का, भारत में अभिनंदन होगा अफजल और याकूबों का। इनका इलाज करना होगा लोहे की जेल सलाखों में, गंगा जल का तेजाब डालना होगा इनकी आंखों में। वामपंथियों के संग नकली भीमराव के बेटे हैं, उनकी चिंता कौन करे जो सीमाओं पर लेते हैं। लगता है मालिक कब नौकर चाकर बनने वाले हैं, वाल्मीकि फिर से डाकू रत्नाकर बनने वाले हैं। मोदी जी ये भूल न जाना किए देश से वादों को, मोदी जी भूल नहीं सकते हैं किए देश से वादों को, मोदी जी भूल नहीं सकते हैं किए देश से वादों को, मोदी जी भूल नहीं सकते हैं किए देश से वादों को। सबक सिखा देंगे अफजल की ना जाइए। जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, वाह बहुत आभार। वाह, बहुत बढ़िया। वो क्या नाम उस हकले का भैया, वो शाहरुख खान, वो कह रहा था मुझे डर लग रहा है, भारत में रहने से डर लगता है। मैंने कहा भाई साहब तुम्हारे घर में इतनी चरस है उसके बाद भी तुम्हें डर लग रहा है। ये देश ऋषियों का देश था, चरसियों का देश नहीं था। क्या बात। मैं कहना चाहता हूं कि अरे शाहरुख खान, जिस देश ने तुम्हें मन्नत नाम का बंगला दिलाया, जिस देश ने तुम्हें इतना पैसा दिया कि तुम मन्नत नाम का बंगला खरीद पाए, आईपीएल की टीम खरीद पाए, अगर उस देश में तुम्हें डर लगता है तो मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे सामने जो युवा बैठे हुए हैं, अगर इन्होंने अपने पिताजी की जेब से 500,000 रुपए चुरा करके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में तुम्हारी वीरजारा या दिल वाले दुल्हनिया देखने के लिए किसी टॉकीज में जाकर के लाइन न लगाई होती तो अब तक तो मुंबई की चौपाटी पर अमिताभ बच्चन की कार का पंचर बनाने का काम कर रहे हैं। वो एक आमिर खान, वो कह रहा मुझे डर लग रहा है, वो कह रहा मेरी पत्नी कह रही है कि देश छोड़ देना चाहिए, बाद में उस सुअर ने अपनी पत्नी को ही छोड़ दिया। स्थितियां बहुत ऐसी हैं। अब ये सुनिएगा कि अफगानी धरती से जो आतंकी आफत आई है, वहां पर हुआ है तो यहां सुरक्षा नहीं है, यह ध्यान रखिएगा कि अफगानी धरती पर जो आतंकी आफत आई है, अफगानी धरती पर जो आतंकी आफत आई है, ये आने वाली संकट की छोटी सी परछाई है। जितना तालिबान नहीं है अफगानिस्तान में, उससे ज्यादा तालिबान है अपने हिंदुस्तान में। हम बंदर के हाथों में तलवार थमा कर बैठे हैं, हम बंदर के हाथों में तलवार थमा कर बैठे हैं। भारत में ही छोटा तालिबान बना कर बैठे हैं, भारत में ही छोटा तालिबान। बॉलीवुड में हमने सुना था सौरभ भैया, अच्छा मुझे बॉलीवुड से एक बात और ध्यान आया। जब मैं पिछले 1-2 वर्ष पहले आदरणीय चाचा जी के सानिध्य में था, आपके स्मृत शेष विधायक सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी के सानिध्य में था, मुझे बहुत स्नेह करते थे। तो जब चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि 1980 से उन्होंने एक भी फिल्म नहीं देखी। तो मैंने उसका कारण पूछा, उन्होंने बताया कि 1980 के बाद में आज तक हिंदू समाज को दिशा देने वाली कोई फिल्म बनी ही नहीं, इसलिए मैं कोई फिल्म नहीं देखता। सही बात कि वो भैया पठान का बच्चा एक आता, शेर खान आता था, जंजीर फिल्म में, पता नहीं कौन सी फिल्म में था, वो शाहरुख अमिताभ बच्चन को बचाता रहता था। अब ये स्थितियां देखिए कि बॉलीवुड में खूब भाग्य कौन, वही पठान जिनकी ताकत बहुत सुनाई जाती थी हमको,
कि बॉलीवुड में खूब सुनी थी ताकत बड़ी पठानों की, बॉलीवुड में खूब सुनी थी ताकत बड़ी पठानों की, किंतु हकीकत आज सामने आ गई है अफगानों की, किंतु हकीकत आज सामने आ गई है अफगानों की, किंतु हकीकत आज सामने आ गई है अफगानों की। तालिबान ने मारा तो इज्जत अफगानी कहां गई, तालिबान ने मारा तो इज्जत अफगानी कहां गई। अरे पठानों कहो तुम्हारी आज पठानी कहां गई, आज पठानी कहां गई। तुमने बस हिंदू सिखों पर था ये अत्याचार किया, तुमने बस हिंदू सिखों पर जमकर अत्याचार किया, मानवता की सीमाओं को तोड़ तोड़ कर पार किया, मानवता की सीमाओं को तोड़ तोड़ कर पार किया। नागफनी के गमले में बोलो गुलाब कब खिलता है, और इसकी चौथी पंक्ति अगर यहां पर लगे तो मुझे बताना। नागफनी के गमलों पे, नागफनी के गमलों में बोलो गुलाब कब खिलता है, नागफनी के गमलों में बोलो गुलाब कब खिलता है। जो जैसा करता है उसको फल वैसा ही मिलता है, जो जैसा करता है उसको फल वैसा ही मिलता है। तुमने हिंदू बेटी बेची थी 2-2 दीनारों में, तुमने हिंदू बेटी बेची थी 2-2 दीनारों में, तुमने हिंदू बेटी बेची थी 2-2 दीनारों में। आज तुम्हारी बिकी बेटियां काबुल के बाजारों में, आज तुम्हारी। बहुत बढ़िया, और बहुत ये बढ़िया। पूरे विश्व के लिए सुखद नहीं है, बहुत दुखद है, और इसका दुख केवल हमको है। आज तुम्हारी बिकी बेटियां काबुल के बाजारों में, मानवता के नाते होती बस हमको हमदर्दी है, मानवता के नाते होती बस हमको हमदर्दी है, लेकिन ये तो स्वयं तुम्हारी अपनी दहशतगर्दी है, लेकिन ये तो स्वयं तुम्हारी अपनी दहशतगर्दी है, लेकिन ये तो स्वयं तुम्हारी अपनी दहशतगर्दी है। तुमने अपना जीवन अपने हाथों नर्क बनाया है, तुमने अपना जीवन अपने हाथों नर्क बनाया है। हमने दुनिया को बस केवल अपना दर्द बताया है। विश्व गुरु है हम तो पूरी दुनिया को समझाना है, विश्व गुरु है हम तो पूरी दुनिया को समझाना है, विश्व गुरु है हम तो पूरी दुनिया को समझाना है। लेकिन सबसे पहले हमको अपना देश बचाना है, लेकिन सबसे पहले हमको अपना देश बचाना है। और ये 4 पंक्तियां इस कवि सम्मेलन का भविष्य भी तय करेंगी, ये सुनिएगा कि लेकिन सबसे पहले हमको अपना देश बचाना है। अगर कालिया के पन पर आज नहीं तुम नाचोगे, अगर कालिया के पन पर तुम आज नहीं तुम नाचोगे, अगर कालिया के पन पर जो आज नहीं तुम नाचोगे, अगर कालिया के पन पर जो आज नहीं तुम नाचोगे, परशुराम बनकर के यदि शंकर को ना हरा दोगे, जागो जागो भरतवंशियों आज न तुम जो जागोगे, जागो जागो भरतवंशियों आज न तुम जो जागोगे, जागो जागो भरतवंशियों आज न तुम जो जागोगे, वायुयान में लटक लटक कर तुम भी एक दिन भागोगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। मेरा बहुत बहुत आभार। मेरा समय पूरा हो चुका है, लेकिन आप लोग रुके हुए हैं, हमें अशोक अज्ञानी दादा को सुनना है। बहुत बहुत आभार आपका, हमें जय हो आभार। और अगर चूंकि मैंने अपना कवि सम्मेलन का कोटा पूरा कर लिया है, चूंकि 1-4 पंक्तियां आप लोगों ने बहुत सुनी है, लेकिन ये सुन लीजिएगा कि राम हमारे देश के लिए हैं क्या, कि केश जो महेश के विशेष खुलते न यदि। अच्छा भैया, वो प्रियंका गांधी जी जब 2019 में खड़ी हुई हनुमानगढ़ी में जाकर के, तब मुझे एक छंद याद आ गया, स्वागत कि ताश के समान फेंटना पड़ा है पूरा दल, है। ताश के समान फेंटना पड़ा है पूरा दल, द्वार द्वार जाके जनता से भेंटना पड़ा, क्या बात, भगवे में दिखता था उग्रवाद का विवाद, है। वही भगवा शरीर से लपेटना पड़ा, क्या बात है, वाह। वही भगवा शरीर से लपेटना पड़ा, मेटना पड़ा क्रियाकलाप अपने ही आप, चूर चूर दम्भ चुन के समेटना पड़ा। और राम जी को काल्पनिक मानते थे जो भी, उन्हें हनुमान जी के चरणों में लेटना पड़ा। राम क्या है, बहुत कि खूब। केश जो महेश के विशेष खुलते न यदि, हाय हाय, केश जो महेश के विशेष खुलते न यदि, भगीरथी भाग्य वेग शेष नहीं होता जी। हाय हाय। जानवी का जल जंगलों को जन्म देता, ना तो संगठित वसुधा का भेष नहीं होता वाह। जी। होता ना विराट शैल राज का ललाट, फिर हाँ। धरती ना होती तो नगेश नहीं होता जी। और भारत की आत्मा के प्राण तत्व श्री राम, राम जी न होते तो ये देश। जय 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 श्री राम। बहुत आभार। बहुत ये बढ़िया। छंद सुनिएगा, जो लोग अपने आप को बताते हैं ना कि वो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है यूनाइटेड स्टेट्स,
जब उनके यहाँ चुनाव हुआ तो क्या हुआ आप लोगों को पता है, एक कुर्सी के लिए महीनों तक चप्पल चलते रहे। और वो यूरोपियन कंट्री और यूएस की कंट्री जब भारत को पिछड़ा हुआ देश कहती है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड खुद को कहती है, तब उनसे बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान से सीखो। तुम्हारे यहाँ 1 महीने तक कुर्सी के लिए चप्पल चल रहे हैं, और हमने आज से लाखों वर्ष पहले अयोध्या का सिंहासन राम जी के चप्पलों से 14 साल तक जिंदाबाद जिंदाबाद। डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? क्या बात एक है। सेकंड के लिए आंख बंद कीजिएगा। जो लोग देखते होंगे कि राम के दर्शन के लिए लोग तरस रहे हैं, कि विधि ने जो लिखा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, न्यायालय में लोग हैं, ये ज्यादा अच्छी समझती होंगी। 2 पंक्तियां इनके लिए और 2 पंक्तियां अंत तक के लोगों के लिए। अगर लगे कि राम के दर्शन करा दिए तो मुझे बताना कि विधि ने जो लिखा, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये 2 पंक्तियां सुनने, जिन्होंने संविधान देखा है। विधि ने जो लिखा है विधान राम का ही है। विधि ने जो लिखा है विधान राम का ही है, कि विश्व में पवित्र है चरित्र श्री राम का। विश्व में पवित्र है चरित्र श्री राम का, संविधान में छपा है चित्र श्री राम का। क्या बात है। और जिन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ रही है वो ये 2 पंक्तियां सुन ले कि राम कहाँ है, कि विधि ने जो लिखा है विधान राम का ही है। विधि ने जो लिखा है विधान राम का ही है, गिलहरी की पीठ पे निशान राम का ही है। क्या बात है। कि शीश, एक सेकंड के लिए आंख बंद कीजिएगा और देखिएगा राम आपके सामने कैसे अवतरित हो रहे हैं। एक सेकंड के लिए राम जी का शिखनक श्रृंगार वर्णन आपके सामने, कि शीश तो आशीष हेतु माता पिता गुरुओं के आंखें भक्तों के उतरने के काम आ गई। क्या बात है। बेर चखने को मुख, गर्जने को कंठ, वक्ष की आय हाय। शिराएं शौर भरने को काम वाह, आ गई। वाह। खींच के सारंग बाण छोड़ती हुई भुजाएं आय हाय। रावण के प्राण हरने में काम आ गई। क्या बात है। और चरण अहिल्या मां को तारने में आए काम, पादुकाएं राज करने में। जय हो, वाह वाह, अद्भुत। अतीत में व्यतीत राम काल के पुनीत पृष्ठ, वहां पर अमेरिका में ऐसा क्यों है और हमारे यहां ऐसा क्यों है? देखिएगा स्वागत। 2 धारा। वो भैया 30 अक्टूबर को राम भक्तों पर गोलियां चली और जिन्होंने गोलियां चलवाई उनका क्या हाल है? तो मैंने एक बात कहने की कोशिश की। स्वागत। राम जी के पिता थे दशरथ, गलती से एक बाण चला दिया था श्रवण कुमार के माता पिता पर। एक माता पिता की हत्या पर उनको पुत्र का वियोग इतना बड़ा सहना पड़ा। तुम किस खेत की मूली हो, तुमने सीधे राम जी के बेटों पर गोलियां चलवाई है, तुम कितना भोगोगे इसका तुम्हें अंदाजा नहीं। क्या बात है, वाह कि वाह। अतीत में व्यतीत राम काल के पुनीत पृष्ठ वाचना सदा हमारी गुरुता की गीत है। लखन ने त्यागे बेर, उनमें भी राम जी को कौशला से ज्यादा होती प्रीत की प्रतीत है। कहीं कहीं भाई हेतु राज त्यागने की और कहीं भाई हेतु राज त्यागने की रीति है। दोनों घटनाओं बीच अंतर यही है बस, वहां राजनीति यहाँ राम जी की नीति है। वाह वाह वाह। और अंत का छंद आपको सुनाता हूं, एक छंद, कि राम हैं क्या। राम कहते हैं कि जब हम एक बार राम बोलते हैं तो सामान्य नाम संबोधन होता है, 2 बार राम बोलते हैं तो वही अभिवादन बन जाता है, 3 बार राम बोलते हैं तो घृणा का चिन्ह हो जाता है, और जब बार बार राम बोलते हैं तो मंत्र हो जाता है। मेरे छंद की पहली अर्धाली मंत्रवत हो गई है आप सबके आशीर्वाद से। पढ़ने की कोशिश करता हूं। साहित्य में एक अलंकार आता है, अनन्वय अलंकार, जिसमें उपमा, जिसके लिए उपमेय नहीं मिलता है। अब ये 4 पंक्तियां सुन लीजिए। स्वागत। कि राम 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 शब्द के समूह नहीं मांगलिक गान है। क्या बात। भारतीयता की दिव्य देह पर राम जी के आचरण व अर्चना के शुभ्र परिधान है। राम ऐसे उपमेय हैं कि कभी खोजने से मिलते ना उनके समीप उपमान हैं, और राम का विकल्प एकमात्र है स्वयं राम। राम तो हमारे बस राम के समान है। क्या बात है, बहुत सुंदर। राम न भूतो न भविष्यति, ऐसे राम के लिए, ऐसे राम मंदिर के लिए और ऐसे कोठारी बंधुओं के लिए बस इतना कहना चाहता हूं कि आप लोगों को निश्चित रूप से राम कोठारी और शरद कोठारी में कोई दिखाई देता हो, मुझे उनमें भी हनुमान और अंगद दिखाई पड़ते हैं, और जब भाई की जोड़ी के रूप में देखता हूं तो नल और नील दिखाई पड़ते हैं। एक बार कोठारी बंधु की जय बोलिएगा। राम कोठारी अमर रहे, शरद कोठारी अमर रहे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत बहुत आभार।